नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं माघ मास की कथा की सीरीज आपके लिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन उसे भी दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम लगभग रोज लेकर आते हैं आपके लिए भारतीय पौराणिक कथाओं और विधि विधान से संबंधित जानकारी भरे वीडियोस, ताकि आप तन और मन दोनों से असली हिंदू, असली भारतीय बन सकें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कथा के अध्याय की। साथियों, ये है माघ मास के महात्म्य कथा का पहला अध्याय। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती तथा श्री देव गुरु बृहस्पति जी के चरण कमलों में नमस्कार करते हैं। मैं इस माघ मास महात्म्य का कथा का वर्णन करता हूं। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, आदरणीय गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। व्यास जी ने कहा कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्र पहनकर, शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपने नगर से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। बहुत सुंदर जंगल था। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे और कहीं कहीं मृगों के झुंड फिर रहे थे। कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कह रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था। कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी और कहीं पर गंधित पुष्प, हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे बहुत दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक भी थक गए और घोड़े वहीं रुक गए। कुछ थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी कर देता हो। जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की भी थकावट ऐसे ही दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं पर विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे। चारों तरफ फैल गए सैनिक। रात के अंतिम समय में शूकरों के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा, जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था।
जो मृगछाला और वक्कल पहने हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहां से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। इति श्री पद्म पुराणांतर्गत प्रथम अध्याय समाप्त। यानी आज ये प्रथम अध्याय माघ मास के कथा का प्रथम अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में, अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा और ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।